गोरखपुर की धरती एक बार फिर होली के रंगों में सराबोर होने जा रही है। इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ परंपरा के अनुसार रंगोत्सव में शामिल होंगे। गोरक्ष पीठ की सहभागिता से सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला ये रंग पर्व न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गोरखपुर में होली का उत्सव केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। महानगर में निकलने वाले दो प्रमुख शोभा यात्राएं हर वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र बनती हैं। पहली शोभा यात्रा होलिका दहन की शाम को पांडे या हाता से निकलती है, जिसमें भक्त प्रहलाद की झांकी सजाई जाती है। दूसरी शोभा यात्रा होली के दिन सुबह घंटाघर से निकलती है, जिसमें भगवान नरसिंह की रंग भरी झांकी नगर भ्रमण करती है। इन दोनों शोभा यात्राओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने इन परंपराओं को निरंतर बनाए रखा है। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद वे हर साल रंगोत्सव में शामिल होकर समाज को समता और सद्भाव का संदेश देते हैं। साल 2020 में और 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण वे सार्वजनिक रूप से शोभा यात्राओं में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 2022 में फिर उन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गोरखपुर की भगवान नरसिंह रंगोत्सव शोभा यात्रा की शुरुआत साल 1944 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने की थी। उस समय उनका उद्देश्य होली के अवसर पर फैलने वाली फूहड़ता को दूर कर इसे सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादा से जोड़ना था। नानाजी के प्रयासों से ये शोभा यात्रा गोरक्ष पीठ से जुड़ गई और धीरे धीरे ये परंपरा मजबूत होती चली गई। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ के निर्देश पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने इस शोभा यात्रा में पीठ का प्रतिनिधित्व किया। बाद में योगी आदित्यनाथ ने 1996 से इस आयोजन की अगुवाई करते हुए इसे सामाजिक समरसता के अभियान में बदल दिया। आज ये रंगोत्सव मथुरा वृंदावन की होली की तरह प्रसिद्ध हो चुका है और दूर दराज से लोग इसे देखने गोरखपुर पहुंचते हैं। गोरक्ष पीठ की विशेषता रही है कि वह छुआछूत, जाति भेदभाव और ऊंच नीच की खाई को समाप्त करने का संदेश देती आई है। नाथ पंथ का मूल मंत्र लोक कल्याण और समता है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ रंगों के इस पर्व को समाज के हर वर्ग तक जोड़ने का माध्यम बनाते हैं। शोभा यात्रा में भगवान नरसिंह के रथ पर सवार होकर वे स्वयं रंगों में सराबोर होते हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी को होली की शुभकामनाएं देते हैं। इन शोभा यात्राओं के पथ नियोजन और व्यवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रहती है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती यह यात्रा भाईचारे, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। इस वर्ष 2 मार्च की शाम होलिका दहन के अवसर पर भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा और 4 मार्च की सुबह भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की उम्मीद है। गोरखपुर का ये रंग पर्व एक बार फिर सामाजिक समरसता, परंपरा और आध्यात्मिक आस्था का संदेश पूरे देश में फैलाने के लिए तैयार है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।